गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आइए, हम लोग देख रहे थे मेरा नया बचपन, जिसमें प्रसंग यह चल रहा था कि कवयित्री जो है अपने तनावग्रस्त थी, बेचैन थी, बचपन को खोने का बहुत अफसोस था और वह याद कर रही थी बचपन को, बचपन से निवेदन कर रही थी कि बचपन तू एक बार आ जा, झलक दिखला जा, मेरा कष्ट मिटा जा। रिक्वेस्ट ही कर रही थी आंख बंद करके कि इसी बीच बेटी आती है, आवाज लगाती है, तो कवयित्री समझती कि बचपन आ गया। अचानक आंख खोलकर देखती है तो सामने उसकी बेटी खड़ी है, मुंह में मिट्टी लगाए, एकदम मक्खन चोरनी की तरह मिट्टी लगाए, हाथ में मिट्टी लगाए, और पूछती है ये क्या लाई? तो बड़े प्यार से बोलती है माँ खाओ, खाओ, तब ना देखोगी क्या मैं तुम्हारे लिए लाई हूं। और यह दृश्य देखकर, ये बातें सुनकर कवयित्री की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते, अंग अंग सिहर उठते, जैसे समुद्र में लहरें मार रही हो तो कैसे समुद्र बेचैन हो जाता है, उसी तरह शरीर में खुशियों की लहरें दौड़ गई, आंख से खुशी के आंसू, शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। और इस खुशी में मां कहती है तुम ही खाओ बेटी, तुम ही खाओ। और यह दृश्य देखते ही कवयित्री को याद आ गई कि पाया मैंने बचपन फिर से, पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। यानी कवयित्री अपने बचपन को देखी तो नहीं थी, कुछ कुछ घटना याद रही, आनंद याद रहा, लेकिन वह बचपन में कैसी लगती थी यह तो नहीं देख पाई। मैं बचपन में कैसा लगता था, क्या क्या करता था, और करते समय कैसा लगता था मुझे थोड़ी मालूम है। मेरे मम्मी पापा दादा दादी को याद हो। तो कवयित्री जैसे ही इस दृश्य को देखती है, अपनी बेटी का बोलना, उसके मुंह में मिट्टी का लगा होना, हाथ में लगा होना, तो कवयित्री को अपने बचपन की याद आ गई कि अरे रे रे, मेरी बेटी के रूप में मेरा बचपन ही आ गया रूप धर कर, मेरे अंदर का बचपना बेटी के रूप में सामने खड़ा हो गया। वही कर पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, यानी बेटी के रूप में मेरा बचपन विजिबल हो गया। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर, मंजुल मतलब बहुत खूबसूरत, मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया, नया जीवन मुझे मिला। नया जीवन का दो अर्थ, एक तो बहुत चिंतित थी कवयित्री, चिंता दूर हो गई। इसीलिए ना जब आपके पेरेंट्स घर आते हैं, ऑफिस का टेंशन, बिजनेस का टेंशन, लेकिन दरवाजा अगर आप खोलते हैं तो आपका मुस्कुराता चेहरा देख करके पापा का टेंशन छू मंतर। इसलिए जब भी पापा आए ऑफिस से या बिजनेस से, दरवाजा आप खोलना, और खोलना तो जरा मुस्कुरा कर खोलना, है ना, ताकि उनके ऑफिस का टेंशन, बिजनेस का टेंशन काफूर हो जाए। कवयित्री की तरह वही कर रहा है, उसकी मंजुल मूर्ति। और क्योंकि जब आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा पापा देखेंगे ना, तो उनका सारा टेंशन कपूर की तरह गायब। जैसे कवयित्री, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया, फ्रेश लाइफ, टेंशन फ्री। जैसे लगता था पहले मुर्दे की तरह जी रहे थे, टेंशन वाला, अब एकदम जिंदा दिली से जी रहे हैं, फ्रेशनेस महसूस कर रहे हैं। आप भी ऐसा ही करोगे।
अब देखो, अब इसके बाद क्या हुआ, अब बचपना कवित्री में भी जाग गया बचपना। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूं तुतलाती हूं। अब बेटी आ गई, अपना बचपना याद आ गया, और मां भी उसी के साथ खेलने लगी कवित्री, तुतलाकर बोलने लगी, उसी तरह हंसने लगी, ताकि बेटी को लगे कि मां बड़ी नहीं, मां भी मेरी तरह ही है। क्योंकि बच्चे के साथ जब तक बच्चा नहीं बनोगे तो वह तुम्हें दोस्त नहीं बनाएगा। कैसे आप LKG UKG पढ़ते थे तो मैम नाच करके कुछ सिखाती थी, गा करके कुछ सिखाती थी, तो तुम लोग हंसते थे, लेकिन मजा भी आता था, सीखते भी थे। तो कवित्री उसी में भिड़ गई। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूं तुतलाती हूं। तुतलत मां काओ, तुतलाकर बोलना, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूं। क्योंकि बचपना सबसे ज्यादा आनंद देने वाली अवस्था होती है। जैसे आप लोग अपने घर में कुछ करते हो तो पापा बोलता है अरे चलो चलो, नहीं नहीं है, चलो चलो मैं भी बैडमिंटन खेलता हूं, चलो मैं भी कैरम खेलता हूं, चलो मैं तुम्हारे साथ। क्यों? उनको ये अच्छा लगता है। क्यों? कि बचपना उनसे गायब हो गया। क्यों? कि आज तुम्हारे साथ खेलकर, तुम्हारे साथ हंसकर, तुम्हारे साथ हार कर उन्हें मजा आता है, क्योंकि उनके पास बचपना नहीं है। जिसे खोजती थी बरसों से अब आकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। बहुत बड़ी बात, ध्यान देना। जिसे खोजती थी बरसों से, हम लोग बचपन को, बचपन के आनंद को बाहर ढूंढते हैं, जबकि है कहां? हमारे घर में। कहां? आप, इसलिए आपके पेरेंट्स आपको ज्यादा प्यार करते हैं। एक क्लास में पूछा था कि सर हमारे पेरेंट्स हमको ज्यादा क्यों प्यार करते हैं? सबके पेरेंट्स, यही कारण है कि आप में वह अपना बचपन देखते हैं। क्योंकि अपने बचपन को तो कभी देखे नहीं, उनकी एक्टिविटीज को बड़ों ने बताया, लेकिन वो बचपन में कैसे लगते थे, करते हुए कैसे दिखते थे, ये तो अब पता चला ना आपको देखकर। हर पेरेंट्स अपने बच्चों में अपने आप को देखता है, और जब तुम लोग बदमाशी करते होगे तब उनको अपनी बदमाशी, अपनी शैतानी ख्याल आती है मैं भी बचपन में ऐसे ही करता था, तब वो शांत हो जाते हैं। तो कवित्री का मन जो बरसों से भटक रहा था जिस आनंद को ढूंढने के लिए, वह आनंद उसे अपनी बेटी में मिल गया। और इसीलिए आपके पेरेंट्स आपको ज्यादा प्यार करते हैं, उनको अपना बचपना मिल गया। वही कह रहे, जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया। पता ही नहीं था पहले, भाग गया था मुझे छोड़कर, भाग गया था। क्योंकि भाग जाना मतलब कब बचपन समाप्त हो गया पता ही नहीं चला। मुझे ही पता नहीं चलता कि मेरी उम्र इतनी हो गई। जब आईने के सामने खड़ा होता हूं तब पता चलता है, अरे सफेद सफेद हो गया, बूढ़े हो गए। लेकिन भीतर से पता नहीं चलता। भीतर से पता चलता है कि अभी जो है आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, नॉट मोर देन। भाग गया था, यानी समय कैसे गुजर जाता है।
बचपन कब चला जाता है, जवानी आ जाती है, जवानी कब चली जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, अब बुढ़ापा कब चला जाता है, द एंड हो जाता है। जय श्री राम, हरि बोल, पता ही नहीं चलता। वही क्या, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। यानी हमारा बचपन हमें जो बिना बोले छोड़कर चला गया था, हमारी खुशियों को लेकर भाग गया था, अपनी संतान के रूप में वह फिर से आ गया। तो बचपन ऐसा है। आई बात समझ में? और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सुभद्रा कुमारी चौहान का बचपन की बात है, सबके बचपन की बात है। सबका बचपन ऐसा ही होता है, सभी बचपन की तलाश में रहते हैं। इसीलिए कहा गया, आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, बचपन के जैसा जीना नहीं छोड़ना है, क्योंकि वह निर्मल शांति देता है, प्राकृत विश्रांति देता। प्राकृत मतलब नेचुरल, जिसमें कोई मिलावट नहीं। तो हमने देखा कि बचपन हमारी जिंदगी का कितना अहम यानी टॉप की अवस्था है, कितना सुंदर है। ना कोई भेद है, ना कोई भाव है, ना कोई छल है, ना कोई कपट है, कुछ नहीं, वहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। आगे बात समझ में? चलिए, जो जो समझ में नहीं आया होगा वर्ड मीनिंग, तो लास्ट में वर्ड मीनिंग ये भी देख लेना। और उसके बाद फिर भी ना समझ में आए तो क्या करना है आपको पता है, लाइव क्लास से पूछ लेना है। ठीक है, चलिए अब लिख दीजिए कंप्लीटेड और होमवर्क में आ जाइए। होमवर्क में टिक लगाइए, लिखित में आ जाइए। लिखित का का खा गा घा चारों। फिर दीर्घ उत्तरी में आ जाइए, का खा और घा, यानी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ का दोनों, आशय स्पष्ट कीजिएगा दोनों। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।